एलजी साहब के फंक्शन में मैं भी था, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। कहाँ पे आप ये बहाना नहीं चल सकता है कि स्टेटहुड मिलेगा तभी काम होगा। उसके अलावा भी सारे अधिकार सरकार के पास हैं और मैं इसलिए आज जोर दे करके कहना चाहता हूं कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम बंद करना चाहिए और अपने अधिकारों का प्रयोग करके जम्मू कश्मीर के नागरिकों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई आप बार बार कह रहे हो कि स्टेटहुड, अगर करप्शन करने के लिए आपको यूटी अलाउ कर रहा है तो काम करने के लिए कौन रोक रहा है? गवर्नमेंट की लड़ाई स्टेटहुड की है या गवर्नमेंट की लड़ाई पब्लिक वेलफेयर की है? आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत। कि जो खबर इस तरह से है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर आपने देखा होगा, नून साज असेंबली को जम्मू के एमएलए ने सच में ही मच्छी मार्केट समझा। कहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की बात होनी थी, कहाँ पे उन गरीब तबकों की बात होनी थी जो बेरोजगारी से जूझ रहे, कैसे हालातों में हैं, उनकी बात ना करते हुए सरकार ऐसे कामकाज कर रही है कि सरकार के अपने ही लोग, एमएलए पहले एमपी आगा खान राहुला साहब, उसके बाद मियां अल्ताफ साहब, उसके बाद फिर असेंबली के अंदर ही जान साहब, उसके बाद मियां महर साहब, 4 लोग एलिगेशन लगाते आए कि मेरे एरिया में ये हो रहा है। एलजी सरकार के अंदर मियां महर साहब कहते हैं कि एलजी सरकार के अंदर इतना मेरे लोगों को तंग नहीं किया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जितना इस सरकार के 1 साल के दौरान किया गया। वहीं पे जान साहब एलिगेशन लगाते दिखे, ये असेंबली के अंदर, कानून साज असेंबली के अंदर स्पीकर को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि टीएसओ जो अंत्योदय स्कीम थी, जो आया के लिए थी, उनका राशन कार्ड काट के उन लोगों को बेनिफिट दिया जा रहा जो बेनिफिशियरीज जो उसमें क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते। ये जवाब यहाँ पे आ रहा है कि हमारे पास डेटा ही नहीं है। क्या मैं अपने लोगों को जवाब दूंगा? क्या हम अपने लोगों को बताएंगे? ये हालत है, गवर्नमेंट हमारी हुकूमत है। आज अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने पावर में लाया, यहाँ पे हुकूमत बनी, वो इसलिए दिया, लोग मजबूर हैं, लोग परेशान हैं। और इस किस्म का जवाब स्पीकर सर, मैंने 2 बार वहां पे चिट्ठी लिखी, मैंने एडी को चिट्ठी लिखी, टीएसओ को चिट्ठी लिखी। जब मैं यहाँ से जाता हूँ मेरे घर के बाहर 500 लोग वहां खड़े हो जाते हैं, रोते हैं मेरे घर के बाहर, कहते हैं जनाब हमारे नाम लिस्टों से कटे हैं और कोई जवाब नहीं। आज भी देखिए डिपार्टमेंट कहता है मेरे पास कोई लिस्ट हमारे पास नहीं है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि खासकर अगर और कहीं कर रहा है या नहीं कर रहा है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में विजिलेंस को रिकमेंड करें इस लिस्ट को, और एक जो मुलाजिम इसमें इन्वॉल्व है, मैं स्पीकर सर बताऊंगा हजारों करोड़ों की उनकी प्रॉपर्टी है, कहां से उन्होंने वो बनाई है। मैं गुजारिश ऑफिसर ने दिया है, उसके खिलाफ सख्त से लोग हैं जिनको एएवाई लिस्ट से निकाला गया है, बीपीएल लिस्ट से निकाला गया है। और आज भी डिपार्टमेंट कहता है कि हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है कि किन लोगों को लाया। स्पीकर सर, मंत्री साहब के नोटिस में लाऊंगा, 15,000 रुपए एक आदमी से लिया जाता है वहां पे। मैं यहाँ पे रिकॉर्ड ये करूंगा, इस पे आप रिकॉर्ड में सर लाइए, 15,000 एक आदमी से लिया जाता है। और मेरे 2 टीएसओ 2 जो मेरे वहां पे हैं, लगभग 500-601 पे, लगभग 500-601 पे, लगभग 2 करोड़ रुपए वहां से लोगों से वसूले उन्होंने। और इसी वजह से इनके पास जब मैं इनको सवाल पूछ रहा हूं कि मुझे डिटेल दीजिए किस क्राइटेरिया पे आपने इसको बीपीएल बनाया, इसको एपीएल बनाया, और जो पुराना है, जो पुराना बेचारा गरीब मर रहा है वहां पे, उनको वहां से काट के इसमें सर इंक्लूड किया गया है। ये सवाल सर पूरा का पूरा मैं कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है इस डिपार्टमेंट का, और इस डिपार्टमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, ये खाली नीचे बेस पे नहीं, इनके तार जो है सर सेक्रेटरीट और डायरेक्टर ऑफिस में जुड़े हुए हैं। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि प्लीज जब भी आपको सवाल आए उसको पढ़ के जरा देख यहाँ पे असेंबली में लाया जाए। सर ये जवाब यहाँ पे आ रहा है कि हमारे पास डेटा ही नहीं है। क्या मैं अपने लोगों को जवाब दूंगा? क्या हम अपने लोगों को बताएंगे? ये हालत है, गवर्नमेंट हमारी हुकूमत है। आज अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने पावर में लाया, यहाँ पे हुकूमत बनी, वो इसलिए दिया, लोग मजबूर हैं, लोग परेशान हैं। और इस किस्म का जवाब स्पीकर सर, मैंने 2 बार वहां पे चिट्ठी लिखी,
मैंने एडी को चिट्ठी लिखी, टीएसओ को चिट्ठी लिखी। जब मैं यहां से जाता हूं मेरे घर के बाहर 500 लोग वहां खड़े हो जाते हैं, रोते हैं मेरे घर के बाहर, कहते हैं जनाब हमारे नाम लिस्टों से कटे हैं और कोई जवाब नहीं। आज भी देखिए डिपार्टमेंट कहता है मेरे पास कोई लिस्ट हमारे पास नहीं है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि खासकर अगर और कहीं कर रहा है नहीं कर रहा है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में विजिलेंस को रिकमेंड करें इस लिस्ट को, और एक एक जो मुलाजिम इसमें इन्वॉल्व है, मैं स्पीकर सर बताऊंगा हजारों करोड़ों की उनकी प्रॉपर्टी है, कहां से उन्होंने वो बनाई है। मैं गुजारिश करूंगा इनसे कि इस मैटर को देखा जाए और इस सवाल का जवाब जिस ऑफिसर ने दिया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और अगर जिनको दिया जा रहा है, जो जनवन है, उनसे रिश्वत ली जा रही है 15 से 20 हजार, इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसके तार जो जुड़े हैं वो सेक्रेटरीट के आला अफसरान के साथ जुड़े हैं। अब सेक्रेटरीट के आला अफसरान के साथ जुड़े हैं तो सेक्रेटरीट के अंदर जो सरकार बैठी है, जो कैबिनेट मंत्री बैठे हैं, ये सवाल डायरेक्टली उन पर रेज होता है। वो क्या कर रहे हैं? कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा जी हैं, फूड सप्लाई के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जावेद राणा साहब हैं, और उनके सामने ही असेंबली में है। उसके बावजूद हम कुछ न्यूज़ चैनलों पे ये चीज़ें देख रहे हैं कि जब बीजेपी की अपोजिशन की तरफ से कुछ क्वेश्चन पूछे गए एम्प्लॉयमेंट को लेकर, जहां पे एनसी दावे कर रही थी हम 1 लाख जॉब देंगे, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई कि हर एक टीचर को टैट देना है, तो वहीं पे सकीना इतुजी ने कहा कि हम इसमें रिव्यू करने जा रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की वो यूथ जो लाइब्रेरियों के अंदर आइसोलेटेड है, उनके लिए क्या आ रहा है? नायब तहसीलदार सब जुडिश है, एसआई की भर्ती सब जुडिश है। अब ऐसी कौन सी भर्ती आ रही है, ऐसी कौन सी रिक्रूटमेंट आ रही है जिस रिक्रूटमेंट में ये जो बच्चे लाइब्रेरी के अंदर अपने आप को आइसोलेट करके पढ़ रहे हैं उसके लिए अपेयर होंगे? कहने लगे टीचरों की पोस्टें आएंगी, वो टीचरों की पोस्टें भी 0 हैं। जितनी भी पोस्टें हैं वो जवाब आ गया कि वो यूटिलाइज्ड हो चुकी है। वो आरएटी को 100% प्रमोशन कोटे का जो 5% बचा था वही है हमारे पास। बाकी एलजी गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब जब यहाँ थे तो वो 100% रिजर्वेशन दे के तो चले गए थे। उसके बाद आप हमारे डिपार्टमेंट की बात करें, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की बात करें जो सतीश शर्मा साहब के पास, उसमें भी कल एक पत्रकार साहब ये चला रहे थे कि भाई साहब इसमें अनएम्प्लॉयड यूथ का डेटा जो पोर्टल पे है 920 स्कूल है, जबकि 20,000 की तादाद में अनएम्प्लॉयड यूथ है जम्मू कश्मीर के अंदर, बीपीएड, एमपीएड, बीपी। तो वो डेटा भी गलत है। असेंबली के अंदर चल क्या रहा है कि लेबर एम्प्लॉयमेंट ने जी इतना सारा डेटा लिया तो इतने ही लोग हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी से पर ईयर 40 बच्चा बीपी एमपीएड निकलता है, 40 बच्चा बीपीएड निकलता है पर ईयर। और लास्ट रिक्रूटमेंट रहबरे खेल की 19 में हुई है। आप तब से वहां तक सिर्फ जम्मू यूनिवर्सिटी का आंकड़ा आप लगा के देखिए, कहाँ की बातें कर रहे हैं आप। और उसके बाद अगर 923 पोस्टें टोटल हैं डिपार्टमेंट के अंदर, उसमें आप कह रहे हो कि हम रहबरे खेल को प्रमोशन करेंगे। रहबरे खेल को आप प्रमोशन करोगे, 923 पोस्टें आपके पास हैं, बाकी वाली क्रिएट कहाँ से करनी? तो ये सारी चीजें जो हो रही है, जो अन्याय अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ हो रहा है, यूथ को इसके बारे में खुद ही कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार टोटली असफल है कोई भी बीच का रास्ता निकालने के लिए, और सरकार चाहती ही नहीं है ये करना। अगर चाहती तो जान साहब को बेबस होकर असेंबली के अंदर ये नहीं कहना पड़ता कि मैं सरकार का एमएलए हूं। अरे मैं सरकार का एमएलए हूं, मेरी एक टीएसओ नहीं मान रहा है, मैं काम ही नहीं करवा पा रहा हूं। अब उसको असेंबली में ये मुद्दा उठाना पड़ा। साहब को नहीं कहना पड़ता जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए। अगर एमएलए की कोई नहीं सुनता तो आम व्यक्ति की कौन सुनेगा? तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वहीं पे एलओपी साहब कहते हैं कि बिजनेस रूल खुद ये सरकार आगे नहीं देना चाहती है। तो अगर बिजनेस रूल आगे नहीं देना चाहती है तो सरकार क्लियरली जम्मू कश्मीर की यूथ को इस असमंजस में डालना चाहती है, जब एक्सक्यूज देना चाहती है कि हमारे पास बिजनेस रूल नहीं है, हम पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने अपने 5 साल ऐसे ही निकालने हैं। साल निकल गया है, बिजनेस रूल अभी तक नहीं जी, गवर्नर कंसेंट नहीं दे रहा है, और ये बहुत मिली भगत है।
ये बिल्कुल क्लियर मिली भगत है। लोगों को समझना चाहिए कि इसके पीछे राज क्या है और क्या रास्ता निकलेगा अगर ऐसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर चलते रहेगा। आप फर्दर अपडेट के लिए देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल मोहम्मद खालिक के साथ। धन्यवाद।